हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सैड एक ऐसा वर्ड है जो बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए सैड की जगह पे उसके सब्स्टिट्यूट्स यूज़ करें, उसके सिनोनिम्स यूज़ करें, ताकि आपकी वैरायटी ऑफ वर्ड्स, आपकी वोकैबुलरी का एग्जामिनर को पता चले। ये बहुत जगह यूज़ होता है, राइटिंग में, स्पीकिंग में, आपकी डे टू डे लाइफ में भी सैड वर्ड बहुत यूज़ होता है। इसलिए लेट्स हैव अ लुक। ये 3 सिंपल वर्ड्स हैं जो आप सैड की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। आई वॉज सैड की जगह आप कह सकते हैं आई वॉज अनहैप्पी टू सी दैट। अनहैप्पी बहुत सिंपल वर्ड है। सेकेंड इज़ लो स्पिरिटेड। स्पिरिट का मतलब होता है हम किसी जोश से कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन जब हम अपसेट होते हैं या सैड होते हैं तो हमारा जो जोश है, एंथुजियाज्म है, वो थोड़ा कम हो जाता है। तो उस समय जो हमारी कंडीशन होती है वो लो स्पिरिटेड हो जाती है। इसका अपोजिट होता है हाई स्पिरिटेड। तो लो स्पिरिटेड इज़ just similar to when you are not so energyful because you are sad. Third word is depressed. Again, it is not properly sad, but in some context you can use depressed word. You can relate it to the sentence or the situation and use this word also. So now let's have a look on few refined words which you can use instead of sad. Our next word is miserable. Miserable का मतलब है किसी की ऐसी कंडीशन है कि हमें उस पर दया आ रही है, इतनी बुरी कंडीशन हो गई है, वो बेचारा इतना दुखी है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं His condition was miserable. He was miserable. वो इतना दुखी था कि मुझे उस पर बहुत दया आ रही थी। डिसमल। डिसमल का मतलब भी यही है, जब किसी की बहुत बुरी कंडीशन होती है किसी दुख के कारण या किसी हैपनिंग के कारण, तो हम कहते हैं कि ही वॉज इन अ डिसमल कंडीशन। रिग्रेटफुल। सो रिग्रेट का मतलब क्या होता है? जब हमें किसी चीज़ का कुछ पछतावा होता है, रिग्रेट है। हम कभी हम यूजुअली कह देते हैं कि आई हैव नो रिग्रेट्स, मुझे इस चीज़ का कोई पछतावा नहीं है। तो जब हम गिल्टी फील करते हैं, हम अपसेट हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं कि मुझसे ये गलती हो गई और मैं पछता रहा हूँ, तो हम कहते हैं कि आई वॉज़ वेरी रिग्रेटफुल, सो आई अपोलोजाइज्ड। मुझे बहुत दुख था, पछतावा था, इसलिए मैंने उनसे माफ़ी मांग ली। सो रिग्रेटफुल भी आप यूज़ कर सकते हैं उस कंडीशन में जब आप किसी गलती की वजह से, पछतावे की वजह से दुखी हैं। अगर आपको कोई सडन शॉक लगा है या किसी की डेथ हो गई है या किसी और के लिए आपने वर्ड यूज़ करना है, तो फिर आप वर्ड यूज़ करेंगे मोर्नफुल। कोई इंसान जब किसी की डेथ पे या किसी एक्सीडेंट पे या कुछ ऐसी चीज़ पे दुखी है बहुत, तो आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं मोर्नफुल या फिर ग्रीफ स्ट्रिकन। यानी कि हम यूजुअली न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ते हैं कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो लिखा होता है कि ग्रीफ स्ट्रिकन। तो जो लोग बहुत दुखी हैं उसमें उनके फैमिली मेम्बर्स जैसे सन, डॉटर, वाइफ, इस तरह से उनके नेम्स लिखे होते हैं। तो ग्रीफ स्ट्रिकन का मतलब ये है कि वो बहुत ही दुख में है इस टाइम। तो ये वर्ड्स आप कंडीशन के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कंटेक्स्ट देख के कहाँ पे कौन सा वर्ड लगेगा यूज़ कर सकते हैं सैड की जगह पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।